आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवर्सरी सर्च है। हम सर्च में पढ़ेंगे व्हाट इज़ एडवर्सरी सर्च। तो लास्ट लेक्चर एक बनाया था, उसमें मेरे शायद साउंड क्लियर नहीं थी, इस वजह से एक बार और मैं इसको बता दे रहा हूँ। एडवर्सरी सर्च होता क्या है? एडवर्सरी सर्च का ये मतलब होता है कि सेम सर्च स्पेस में अलग अलग गोल हो दो अपोनेंट का। अगर हम एग्जांपल लें, टिक टैक टो एग्जांपल लें, टिक टैक टो एक गेम होता है जिसमें ये सर्च स्पेस दिया हुआ है। सर्च स्पेस कह सकते हैं, ब्लॉक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें दो अपोनेंट खेलते हैं और दोनों का गोल अलग होता है। एक का गोल क्या होता है कि क्रॉस से आप 3 टाइम्स डायगोनली या फिर हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली आप एक लाइन बनाएं, और अपोनेंट का होता है कि वो सर्कल को, यानी कि ऐसे गोल गोल सर्कल को डायगोनली या फिर हॉरिजेंटली या फिर डायगोनली या फिर वर्टिकली आपका लाइन बनाए। तो दोनों ही अपोनेंट खेल तो रहे हैं सेम सर्च स्पेस में, बट उनके गोल अलग अलग हैं। तो एडवर्सरी सर्च का यही मतलब होता है कि सेम सर्च स्पेस में जब दो अपोनेंट खेलते हैं, दो अपोनेंट जब सर्च करते हैं, तो दोनों का गोल अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें विन एंड लॉस का भी केस होता है। अब हम यहाँ लिखते हैं एडवर्सरी सर्च होता क्या है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन एडवर्सरियल सर्च, यहाँ बल्कि एडवर्शियल सर्च लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन एडवर्शियल सर्च अकर इन गेम प्लेन वेयर टू opponents also called adversar are searching for goal. Their goals are usually contrary टू ईच अदर, ठीक है। तो एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि इन एडवर्सियल सर्च में क्या होता है, अकर इन गेम प्लेन, यानी जहां आप गेम खेल रहे होते हैं वहां पे अकर करता है, दो प्लेयर जहां खेल रहे हैं। वेयर टू अपोनेंट्स ऑल्सो कॉल्ड एडवर्सर आर सर्चिंग फॉर। एडवर्सियल सर्च जो है आपका एक गेम प्लेन में होता है जिसमें दो अपोनेंट, जिनको हम एडवर्सर भी कहते हैं, वो सर्चिंग करते हैं। किस लिए? सर्चिंग फॉर गोल, अपने अपने गोल के लिए सर्च करते हैं। देयर गोल आर यूजुअली कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, यानी कि उन दोनों का जो गोल होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे मैंने गेम में बताया कि टिक टैक टो गेम अगर खेल रहे हैं आप, क्रॉस और सर्कल वाला, उसमें एक ही सर्च स्पेस में दोनों खेल रहे हैं, बट दोनों का गोल अलग अलग है, कॉन्ट्ररी है। एक क्रॉस से बनाना चाह रहा है लाइन और एक सर्कल से बनाना चाह रहा था लाइन। तो यही दोनों में डिफरेंस है, और यही दोनों अपोनेंट्स में डिफरेंस है, और दोनों सर्च एक ही जगह करेंगे। तो ये आपका एडवर्सियल सर्च है। तो इसको एग्जांपल से भी बता दिए हैं। एडवर्सियल सर्च बस इतना ही होगा, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं देखना है। अब हम देखते हैं मीन मैक्स एल्गोरिथम क्या होता है।
इसी में एक और चीज़ है मीन मैक्स एल्गोरिथम। Okay, this algorithm is usually, or this algorithm is applied in two player games like chess, tic tac toe, etc., where we have to find the value of mean and max. The value of mean and max mean will be mean will try to get minimum value and max will try to get maximum वैल्यू। ठीक है, तो मीन मैक्स एल्गोरिथम होता क्या है देख लीजिए। लिखा है जैसे दिस एल्गोरिथम इज अप्लाइड इन टू प्लेयर गेम्स। जिस तरीके से एडवर्सियल सर्च में दो प्लेयर के लिए हम वो सर्च अप्लाई करते थे, उसी तरीके से मीन मैक्स एल्गोरिथम भी दो प्लेयर्स की गेम के लिए अप्लाई किया जाता है। किन गेम्स के लिए? लाइक चेस, टिक टैक टो एक्सेट्रा। मतलब चेस हो गया जिसमें दो प्लेयर है, टिक टैक टो हो गया, इस तरह के गेम में मीन मैक्स एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है। वेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड मैक्स, जहाँ पे मीन और मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मीन विल ट्राई टू गेट मिनिमम वैल्यू, मीन कोशिश करेगा मिनिमम वैल्यू पाने के लिए, एंड मैक्स विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स कोशिश करेगा मैक्सिमम वैल्यू पाने के लिए। तो अगर दो अपोनेंट खेल रहे हैं, मीन मैक्स एल्गोरिथम में यही लिखा हुआ है कि अगर टिक टैक टो या चेस में दो अपोनेंट खेल रहा है तो एक मीन के लिए खेलेगा, एक मैक्स के लिए खेलेगा। यानी क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्रेरी है, मतलब दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो एक अगर मीन के लिए खेलेगा तो नेक्स्ट उसका जस्ट उल्टा मैक्स के लिए खेलेगा। तो इस तरीके से एल्गोरिथम काम करता है, एक मीन डायरेक्शन में काम करेगा, एक मैक्स डायरेक्शन में काम करेगा। इसका एक हम लोग ट्री से समझ लेते हैं कैसे ये काम करता है मीन मैक्स एल्गोरिथम। एक एग्जांपल देख लेते हैं।
देखिए अब ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें मीन मैक्स एल्गोरिथम का यूज़ करना है। देखिए एक मैक्स के लिए लेवल है, देन मीन के लिए लेवल है, देन मैक्स के लिए लेवल है। आप ऐसा भी हो सकता था कि पहले मीन हो, मैक्स हो, देन मीन हो, यानी कि अगर एक लेवल मैक्स है तो जस्ट उसके बाद वाला मीन है। इसका ये मतलब है कि जब गेम हो रहा है तो एक कोई अगर मैक्स के लिए चल रहा है तो अगला वाला मीन के लिए चलेगा, फिर अपोजिशन वाला मैक्स के लिए, फिर मीन के लिए, इस तरीके से काम हो रहा है। तो देखिए कैसे काम होगा। मैक्स वाला क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेने की कोशिश करेगा। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि हम अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यू सोच लेते हैं। अल्फ़ा जो होता है आपका, वो आपका अल्फ़ा जो होगा आपका वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अल्फ़ा को मैक्स मान सकते हैं और बीटा को मीन मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ अल्फ़ा वाला काम हो रहा है, मैक्स वाला काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम जब भी इस एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम की वर्स्ट वैल्यू लेते हुए जाएंगे। अगर अल्फा मैक्स है तो मैक्स की वर्स्ट वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वर्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है इन्फिनिटी, और वर्स्ट कितनी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी। उसी तरीके के लिए मीन के लिए मिनिमम की बेस्ट वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। कोई भी चीज़ कितनी मिनिमम हो सकती है, बेस्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और वर्स्ट क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ मैक्स के लिए चेक करना है तो मैक्स को हम वर्स्ट वैल्यू से चेक कराते हुए चलेंगे, यानी कि मैक्स की वर्स्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और -2 को चेक करेंगे। पहले इस वाले को चेक करेंगे, इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू किसकी है, माइनस इन्फिनिटी की या -2 की है, -2 की है। तो अब -2 के लोग हम चेक करेंगे किससे, 2 से चेक करेंगे। -2 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 2 की है। किससे चेक करेंगे, 2 और 1 से। तो 2 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 2 की है, तो यहाँ क्या होगा, 2 आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ चेक करेंगे, इनिशियली माइनस इन्फिनिटी और 1 में चेक करेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, इसलिए 1 आ जाएगा। 1 को फिर चेक करेंगे 3 से, तो 1 और 3 में 3 ग्रेटर है। फिर 3 और 4 में चेक करेंगे, 4 ग्रेटर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैक्स के बाद मीन के लिए चेक करेंगे, यानी बी पे चेक करेंगे। बी पे बीटा वैल्यू है, बीटा मतलब मिनिमम है, मिनिमम की वर्स्ट वैल्यू लेके चलेंगे। तो मिनिमम की वर्स्ट वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को किससे चेक करेंगे, 2 से। 2 और इनफाइनाइट में कम कौन सा है, मिनिमम वाला, ये आपका लेवल है इसलिए मिनिमम के लिए चेक करेंगे। तो इन्फिनिटी और 2 में मिनिमम वैल्यू किसकी है, 2 की है। ठीक है, अब 2 और 4 में चेक करेंगे तो 2 और 4 में मिनिमम किसका है, 2 का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ चेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी और 1 में, तो यहाँ 1 मिनिमम आएगा, फिर 1 और 6 में 1 आएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ मैक्स के लिए चेक करना है, यानी माइनस इन्फिनिटी वर्स्ट वैल्यू लेके चलेंगे। माइनस इन्फिनिटी और 2 में 2 बड़ा है, फिर 2 को 1 से चेक करेंगे तो फिर 2 ही बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मीन मैक्स एल्गोरिथम में चेकिंग चल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मीन मैक्स वैल्यू में जब हम यहाँ शुरू किए थे तो जब आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 2 मिली थी माइनस इन्फिनिटी से चेक करने में, फिर आपने 2 के लिए चेक किया था। जब 2 के लिए चेक किया था तो फिर आपको 2 मिल गया था, जब 2 मिल गया था तो फिर 1 से चेक किया था। तो हम तीनों में देखेंगे कि 2 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, फिर भी हम 1 के लिए चेक कर रहे थे। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है चेक करने के लिए, हम वहाँ भी चेक करते हुए जा रहे हैं। इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और हर लेवल पे हमें चेक करना पड़ता है। ये इस एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज है। तो ऐसे डिसएडवांटेज से ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, अल्फा बीटा प्रूनिंग। अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या होता था कि जिन ब्रांच की हमें ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की, उसको प्रून कर देते थे, उसको निकाल देते थे। ठीक है, अब अल्फा बीटा प्रूनिंग होती कैसे, ये चीज़ हम समझेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ।
अल्फा बीटा प्रूनिंग, देखिए क्या लिखा है, अल्फा बीटा pruning is used to minimize the search into mean max tree, in which we have to compare the in which we have to compare the alpha and beta values, alpha and beta values for further traverse the tree, used for further traverse the tree, further traverse or not, यहाँ not हुआ, traverse the tree। अब पढ़िए क्या लिखा है, अल्फा बीटा प्रूनिंग इज यूज टू मिनिमाइज द सर्च इनटू मीन मैक्स ट्री। देखिए अल्फा बीटा प्रूनिंग का यूज क्यों करते हैं कि सर्च को मिनिमाइज करें मीन मैक्स ट्री में। मीन मैक्स ट्री में हर जगह सर्च करते हुए जा रहे थे हम लोग इसके पहले, तो हर जगह सर्च करने की ना जरूरत पड़े, जहाँ नहीं जरूरत है उसको प्रून कर दें। तो क्या करते हैं, मिनिमाइज करते थे सर्च को मीन मैक्स ट्री में, इन विच वी हैव टू कंपेयर द अल्फा बीटा वैल्यूज। इसके लिए हमें अल्फा और बीटा जो भी वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करना पड़ता है, और कंपेयर करके क्या करते हैं, फॉर फर्दर, क्यों कंपेयर करते हैं वैल्यूज, फॉर फर्दर ट्रावर्स और नॉट ट्रावर्स द ट्री, ये जानने के लिए कि आगे ट्री को ट्रावर्स करना है या नहीं करना है। अगर अल्फा बीट का कंपैरिजन जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाता है तो आगे आप ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं है ट्री को, वहाँ प्रून कर दीजिए। और सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपको ट्रावर्स करना पड़ेगा। क्या कंडीशन में सेटिस्फाई की, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों का ध्यान रखना है अल्फ़ा बीटा में, अल्फ़ा एंड बीटा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लिखने नहीं जाऊँगा। अल्फ़ा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, बीटा मतलब मिनिमम वैल्यू, और दोनों की ही वर्स्ट, यहाँ डब्ल्यू लिख रहा हूँ, वर्स्ट वैल्यू होगी अल्फ़ा मैक्स। मैक्स मतलब इन्फिनिटी बेस्ट वैल्यू, और वर्स्ट मतलब कि माइनस इन्फिनिटी, यानी मैक्सिमम का माइनस इन्फिनिटी आपकी वर्स्ट वैल्यू होगी, मिनिमम के लिए इन्फिनिटी होगी। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में एक कंडीशन होता है जो कि सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, ट्री को। अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप आगे सर्च नहीं करेंगे। अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, ये कंडीशन है। ये जहाँ सेटिस्फाई कर गया वहाँ आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम किसी मीन मैक्स ट्री में देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे।
यहाँ क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी 3 5 6 9 1 2 5 1। ये ट्री बना हुआ है, इसको अल्फा बीटा प्रूनिंग से ठीक करना है। यहाँ पे क्या है, सॉल्व करना है मैक्स मीन मैक्स। अब प्रूनिंग कैसे होगा, एल्गोरिथम हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मैं एक बार एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगा, लिख नहीं रहा हूँ। इनिशियली इन एनी गिवन मीन मैक्स ट्री we compute the worst value of alpha and beta, that is alpha equals to minus infinity and beta equals to infinity। जो हमने कर लिया है, किसी भी अल्फा बीटा प्रूनिंग से पहले अल्फा और बीटा की वर्स्ट वैल्यू निकाल लेनी होती है। अल्फा अगर मैक्स है तो उसकी वर्स्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, बीटा मीन है तो उसकी वर्स्ट वैल्यू इन्फिनिटी होगी। पहला स्टेप हो गया है। दूसरा क्या है, ट्रावर्सिंग इज लाइक द डीएफएस इन विच वी कैन कंपेयर द वैल्यू ऑफ डेप्थ नोड फर्स्ट। ठीक है, डीएफएस की तरह इसमें कंपेरिजन शुरू होगा, यानी यहाँ से ए से शुरू होगा और नीचे। ठीक है, यानी कि जो लास्ट नोड है यहाँ से हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, द वैल्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द मीन मैक्स ट्री विल बी पासेस डाउन बट द वैल्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री वी हैव टू कैलकुलेट इट। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे सर्च करेंगे, ऊपर से नीचे जब आप सर्च करते हुए जाएंगे तो वैल्यू टॉप से तो बॉटम में जा सकती है, ऊपर से तो नीचे जा सकती है, बट नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें अल्फा बीटा कंपैरिजन करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू हो सकती है। अगला स्टेप क्या है, द प्रूनिंग वी हैव टू चेक द कंडीशन। कंडीशन चेक करना होगा वेदर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा और नॉट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो प्रूनिंग कर देंगे, और नहीं करेगी सेटिस्फाई तो प्रूनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टेप शुरू करते हैं। पहला स्टेप, अल्फा बीटा की वर्स्ट वैल्यू निकाल लिए हैं। दूसरा स्टेप की वैल्यू ऊपर से नीचे आ सकती है, तो हम ए वाले नोड पे अल्फा बीटा की वर्स्ट वैल्यू मानते हुए शुरू करेंगे। यहाँ पे अल्फा की वर्स्ट वैल्यू कितनी है, माइनस इन्फिनिटी, और बीटा की इन्फिनिटी है। ये वैल्यू ऊपर से नीचे जा सकती है, यानी अल्फा इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, बीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी और बीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जैसा मैं कहा था कि वैल्यू ऊपर से नीचे जा सकती है बट नीचे से ऊपर नहीं जा सकती है। तो ऊपर से नीचे जाते समय आप क्या किया है, वैल्यू वर्स्ट लेकर के नीचे लेते गए हैं, और नीचे ले जाने के बाद अब कंपैरिजन शुरू होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला जो लेवल है वो आपका किसके लिए है, मैक्स के लिए है। यानी कि हम कंपैरिजन करते समय मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या वैल्यू है, 3 है। 3 वैल्यू को हम किसके लिए चेक करेंगे, अल्फा के लिए। बीटा से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे भी। ये क्या है, मैक्स है ना, और मैक्स क्या है आपका, अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू में चेंज आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी और 3 में चेक करेंगे तो बड़ा कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी और 3 में 3 बड़ा है। ठीक है, 3 को फिर चेक करेंगे किससे, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन चेक करिए। कंडीशन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी, 3 है, और बीटा कितनी, इन्फिनाइट है। क्या अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा आ रहा है, यहाँ पे आपने 3 वैल्यू रख दिया, चेक किया, क्या अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा आ रहा है, नहीं आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए फिर आगे चेक करेंगे 5 के लिए। 3 और 5 में चेक करेंगे, मैक्सिमम किसकी वैल्यू है, 5 की है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी, अल्फा की 5 हो जाएगी, और नोड की वैल्यू इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो नोड की वैल्यू हो जाएगी। नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब फिर चेक करेंगे बीटा के लिए।
बीटा क्या है, अल्फा क्या है, माइनस इन्फिनिटी, बीटा क्या है, इन्फिनिटी है यहाँ पे, जैसा कि मैं बताया था ऊपर से नीचे वैल्यू आ रही है। ये किसके लिए, मिनिमम के लिए है, मिनिमम के लिए इसलिए किसके लिए चेक करेंगे, बीटा के लिए। यहाँ क्या वैल्यू रख देंगे आप, इन्फिनिटी और 5 में मिनिमम कौन सा है, 5 है, तो यहाँ क्या रख देंगे आप, 5 रख देंगे। यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं पता, इस वजह से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर से नीचे आ सकती है, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप मैक्स यानी अल्फ़ा की वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ तो मीन था इसलिए बीटा में चेक किए थे, अल्फ़ा को एज इट इज़ रहने दिए थे। यहाँ पे मैक्स है तो आप अल्फ़ा के लिए चेक करेंगे। चेक कीजिए, माइनस इन्फिनिटी और 6 में बड़ा कौन सा है, 6 है। जैसे ही 6 आया आपने कंडीशन चेक की, इज अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा और नॉट, यानी कि 6 इज ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू नॉट, हाँ है, कंडीशन सेटिस्फाई कर, इसलिए इसको प्रूव कर दीजिए। अब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो पहली प्रूनिंग आपको मिल गई। ठीक है, और नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि इसको हमने प्रूव कर दिया है तो इससे कोई मतलब ही नहीं, इस नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और 5 और 6 में मिनिमम वैल्यू किसकी है, 5 की है, तो बीटा की नोड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखिए नोड वैल्यू अलग, सॉरी बी की नोड वैल्यू 5 हो जाएगी, बीटा नहीं बी की। तो देखिए बीटा की वैल्यू अलग तरह कैलकुलेट हो रही है, नोड की वैल्यू अलग तरीके से। फिलहाल यहाँ पे बीटा और बी की वैल्यू सेम है। अब सेम कंडीशन ए के लिए चेक करिए, ये मैक्स है तो अल्फा के लिए चेक करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये वैल्यू हमें पता ही नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, नो, तो फर्दर ट्रावर्स होगा और नीचे की तरफ वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इक्वल्स टू 5 एंड बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इस तरफ आएंगे तो अल्फा इक्वल्स टू 5, बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ चेक करेंगे किसके लिए, अल्फा के लिए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 5 है, 5 और 1 का कंपैरिजन कीजिए, कौन बड़ा है, 5 बड़ा है तो ये 5 ही होगा। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, नहीं है, कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर इसके लिए चेक करेंगे 5 और 2 में बड़ा कौन सा है, 5 है, तो अल्फा की वैल्यू 5 ही रहने दीजिए। बट नोड की वैल्यू 1 और 2 में बड़ा कौन सा, 2 बड़ा है, नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ से चेक करेंगे आप, देखिए यहाँ ऊपर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो बीटा के लिए वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ क्या है, 2 है, नोड की वैल्यू से चेक करिए, अल्फा के नहीं, नोड की वैल्यू कितनी, 2 है। इन्फिनिटी और 2 में कंपेयर करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आगे प्रूनिंग हो जाएगी, आगे सर्च नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका प्रूनिंग हो गया है, और फिर आप फर्दर इन दोनों में चेक करेंगे, नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 है तो नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये तो प्रूव कर गया इसलिए नोड की वैल्यू पता ही नहीं है। 5 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 5 की है, तो नोड की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 5 है, जो कि हम फिर चेक कर लें, 5 और 2 में ज़्यादा कौन सा है, 5 है, तो इन्फिनिटी की जगह यहाँ 5 पहले से है, तो अल्फा की वैल्यू 5 होगी, नोड की वैल्यू 5 होगी। ये आपका सॉल्यूशन होगा। टोटल 2 प्रूनिंग हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है। इस चूंकि ये मिनिमम के नीचे है यानी बीटा के नीचे, यानी इसको बीटा प्रूनिंग कहेंगे, तो बीटा प्रूनिंग आपकी एक हुई है, और ये मैक्स के नीचे है तो इसे अल्फा प्रूनिंग कहेंगे, अल्फा प्रूनिंग आपकी एक हुई है, एक बीटा प्रूनिंग एक अल्फा प्रूनिंग। इतना कम आपको सर्च करना पड़ रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी घट गई है। ठीक है, थैंक यू।